नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और उनके आंसर्स को तैयारी हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि हमने हमारी तैयारी जो किस लेवल तक चल रही है वही चीज़ को हमने इस वीडियो के माध्यम से चेक करना है, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो आई होप कि हमारे इसमें से 90 से 100% क्वेश्चन सही ही होंगे, और जिसकी नहीं भी हो रहे हैं तो ज़्यादा चिंता का विषय भी नहीं है। तैयारी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। 10 दिन बचे हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आइदर आपके किसी भी एग्ज़ाम के हों, जैसे यूकेपीएससी में तुम्हारा लोअर पीसीएस का है या अपर पीसीएस का है, या यूकेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और उसमें से उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको जितनी बार आप देख सके उनको सोल्व करो। तो एक यही स्ट्रेटजी होती है कि हम किसी भी पेपर को पार कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्लाउड आर द रिजल्ट ऑफ, कि बादल किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है आपका इवेपोरेशन, दूसरा है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, तीसरा है आपका कैटाबेटिक लैप्स रेट और चौथा है आपका कंडेंसेशन। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका वो है कंडेंसेशन, क्योंकि जब हमारे जो वेपराइजेशंस होता है, इवोपरेशन होता है, वेपर्स उसमें आते हैं, तो जब उनका कंडेंसेशन यानी संकीर्ण वो आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंसेशन आपस में जुड़ जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। इसी में अगर मैं आपको बता तो इवोपरेशन से सारे ही रूबरू होंगे। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एडियाबेटिक लैप्स रेट ये क्या होता है। जैसे जैसे हम क्या होता है कि ये मतलब इस तरीके का एक रेट है, मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज या इंक्रीज होने का एक ऐसा रेट है जिस रेट पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। किस पे, हाइट के इंक्रीज होने पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या करेगा, एडियाबेटिक लैप्स रेट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ इनकरेक्ट। अब इसमें हमने इनकरेक्ट ढूंढना है, तो हमें पता होने चाहिए इसमें सारे ऑप्शन ही पता होने चाहिए। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि करेक्ट को हमने निकालना होता है तो 3 हमारे पास गलत होते हैं और 1 सही होता है। तो यह 3 गलत भी हो, 3 सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, वो तो इनकरेक्ट निकालना आता है। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है डोडी ताल उत्तरकाशी में है, दूसरा है देवरिया ताल टिहरी में है, सी है बैनीताल चमोली में है, डी है तुम्हारा बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में। अब देखो, जो इसका राइट आंसर है वो बनता है हमारा देवरिया ताल टिहरी। क्यों, क्योंकि जो हमारा डोडी ताल है वो उत्तरकाशी में है, ये सही है। बैनीताल है चमोली में, सही है। बासुकी ताल है रुद्रप्रयाग में। अगर ये 3 आपको पता है तो आपको ये ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा कि देवरिया ताल हमारा टिहरी में नहीं होगा। अगर आपको पता नहीं कहाँ है, बट इसका पता होना ज़रूरी है कि देवरिया ताल हमारा कहाँ है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 या 21, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। और अगर हम इसकी ताल की बात करें तो जो हमारे अगर देवरिया ताल हो गया या बासुकी ताल हो गया, ये दोनों रुद्रप्रयाग में हैं। ठीक है, डोडी ताल तुम्हारा उत्तरकाशी में है, बैनीताल चमोली में है, जैसे नैनीताल मोड़ा में है। तो ये सारी चीज़ें ताल जितने भी हैं आपको वो याद करने हैं। अगला क्वेश्चन ग्लेशियर से रिलेटेड है कि खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड कहाँ पर है। तो मेरी एक ग्लेशियर्स की वीडियो भी मैंने स्पेशली बना रखी है, सिर्फ उसमें ग्लेशियर मैंने डिस्कस करे हुए हैं। उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको देख सकते हो आप लोग। तो जो खतलिंग ग्लेशियर है, ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल में है, दूसरा उत्तरकाशी में है, तीसरा चमोली में है, या चौथा पिथौरागढ़। तो जो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है तुम्हारा टिहरी गढ़वाल में। अब टिहरी गढ़वाल में है तो इसका एक ये भी है कि हमें क्या याद रखना है कि हमारा जो मेन मकसद रहता है कि हम इसमें अदर ऑप्शंस भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो जो हमारी भिलंगना रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
खतलिंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ईस्टर्न धौली गंगा या पूर्वी धौली गंगा, यानी कि ये अगर हमारा उत्तराखंड का मैप बनता है ऐसे करके, तो इस तरफ पूर्वी धौली गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये मत देखना आपकी जो हमारे वेस्टर्न में है, उत्तराखंड के वेस्टर्न वाले पोर्शन में आप ये मत देखना कि ये वाली धौली गंगा पूछा जा रहा है। पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, ऑप्शन ए अलकनंदा, बी काली रिवर, सी गोमती रिवर और डी सरदा रिवर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है काली रिवर। ठीक है दोस्तों, और काली रिवर की बात करते हैं तो काली रिवर का जो सोर्स है वो लिम्पियाधुरा है। क्या है? लिम्पियाधुरा। ठीक है, काली नदी को काली रिवर को और क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं, सरदा कहते हैं। ठीक है, सरयू या सरदा। अब ये काली रिवर आगे जाकर किस में मिलती है? घाघरा में मिलती है, और घाघरा किस में मिलती है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अलकनंदा की, बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए अलकनंदा की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि जो धौली गंगा है यानी वेस्टर्न धौली गंगा, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? अलकनंदा की। और दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो धौली गंगा है, वेस्टर्न धौली गंगा अलकनंदा में मिलकर कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है? तो जो तुम्हारा आंसर होगा, चलो बता देता हूँ आपको, वो क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट स्कीम ऑफ 2016, यानी 2016 का जो प्रोजेक्ट स्कीम है उसमें कौन सा जो हमारा उत्तराखंड का नेशनल पार्क है वो इंक्लूड किया गया है 2016 की स्कीम में? तो जो ऑप्शन ए है गोवन नेशनल पार्क, बी है गंगोत्री नेशनल पार्क, सी है राजाजी नेशनल पार्क और डी है तुम्हारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा राजाजी नेशनल पार्क। तो 2016 में आपका राजाजी नेशनल पार्क इसमें इंक्लूड कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमारे उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं? 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। वो कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1982 में। तो इतनी जानकारी हम एक क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ एक क्वेश्चन से निकाल सकते हैं इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेयर इन उत्तराखंड इज द कालीशोर लैंडस्लाइड जोन सिचुएटेड? तो ये आपका दोस्तों जो हमारा रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में पड़ता है उसको हम कालीशोर लैंडस्लाइड जोन भी कहते हैं, या जो सिरोपगढ़ का हमारा क्या है लैंडस्लाइड जोन है उसको हम क्या कहते हैं? कालीशोर लैंडस्लाइड जोन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत फेमस लैंडस्लाइड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विच एसोसिएशन शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इधर से इधर के लिए हमने ये सीरीज़ बनानी है। केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी और बिनसर। अस्कोट मस्क डियर के लिए फेमस है। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, नंदा देवी तुम्हारा चमोली में है। ठीक, रुद्रप्रयाग, चमोली, फिर इसके बाद अस्कोट नहीं आएगा, बिनसर आएगा जो कि अल्मोड़ा में है, और इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा अस्कोट जो कि किस में है? इसमें पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया तुम्हारा? केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया दोआब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोआब क्या होते हैं? पहले तो जब एक रिवर और 2 रिवर ऐसे कन्फ्लुएंस होते हैं तो एक बीच में से जो लैंड का एरिया बच जाता है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो कुछ दोआब बनाती हैं हमारे जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ हैं,
ठीक है, 5 रिवर हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज, तो उनके नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी नॉलेज भी इससे बढ़ेगी और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो जो बिस्ट दोआब है, उसके बाद बारी, उसके बाद रचना, उसके बाद चैज दोआब तो इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। जैसे बिस्ट दोआब, बिस्ट यानी ब्यास और सतलज। ठीक, बारी ब्यास और रावी, रचना रावी और चेनाब, और चेज चेनाब एंड झेलम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा ये वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। पहले तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि हमारे इंडिया में जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं या बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट एरिया हैं वो कितने हैं। तो कितने हैं, 4। ठीक, कौन कौन से, पहला है हिमालय, हिमालय, दूसरा आपका पड़ जाता है कौन सा, दूसरा पड़ता है, पहला हिमालय हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया ये, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हाँ पहला हो गया आपका हिमालय, दूसरा हो गया तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स, तीसरा हो गया तुम्हारा इंडो बर्मा रीजन, और चौथा हो गया तुम्हारा कि कौन सा, सुंडालैंड, सुंडालैंड। ठीक है दोस्तों, ये 4 हो गए। तो इसमें अब आपको आंसर मिल ही गया होगा कि हमारा जो हॉटस्पॉट एरिया है इनमें से कौन सा होगा, वेस्टर्न घाट होगा। ठीक है, इसके बाद भी ये ना हो कि गलत कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो टोटल जो वर्ल्ड में क्या है हॉटस्पॉट एरिया है वो कितने हैं, 36 है। ठीक, अब इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितने हैं 36, इंडिया में कितने हैं 4। ठीक, या 4 ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि इंडिया का कौन सा, इंडिया में कौन सा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक और पूछा जा सकता है कि जो लेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी में ऐड किया गया है 36 वहाँ, वो कौन सा है। तो वो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल प्लेन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल प्लेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक, इसका राइट आंसर हो गया तुम्हारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये हो गया है। अब इसके बाद है कोपेन्स क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस में क्या है कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कई ज्योग्राफर ने दिया है, तो जो कोपेन्स का क्लासिफिकेशन है उनमें से पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ यानी अगर हम इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी देखते हैं या इंक्लूडिंग बंगाल भी देखते हैं, तो वो कौन सा सुटेबल है किसके अनुसार, कोपेन्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट, बी सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, और डी है तुम्हारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ इंडिया का या जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कोपेन्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट बताएंगे हम, वो हमेशा क्या बताएंगे, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। तो जो कोपेन्स की क्लासिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था। अगर हम दूसरा ये भी बता सकते हैं कि अगर हमने अपनी थोड़ा सा दिमाग लगा के हम ये भी बता सकते हैं कि ये ड्राई विंटर ही है, क्योंकि वहाँ पर विंटर के टाइम पर ड्राई क्या रहता है, क्लाइमेट रहता है। तो इसलिए हम एक ऑप्शंस मतलब जो अकॉर्डिंगली अगर हम ये लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पर विंटर क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही नहीं, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी में भी आप देख सकते हो कि बादल परिणाम है वाष्पीकरण संघनन के, इसमें देवरिया ताल वाला हो जाएगा। तो ये हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, इसलिए मैंने हिंदी में भी आज रखे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिवर्स दे रखी हैं एक साइड में, ठीक, कावेरी, झेलम, कृष्णा और सुवर्णरेखा, और उनके हमने क्या करने हैं, ऑप्शंस मिलाने कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, किसका कौन सा है। जैसे अगर हम देखते हैं वेरीनाग, हम स्पेशली इसमें से निकाल सकते हैं
अलग से सेपरेट कर सकते हैं कि झेलम का है। तो ठीक, बी का दूसरा हो गया, बी का दूसरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, बी या सी में, डी में से एक होगा। ठीक, इसके बाद हम छोटा नागपुर में सुवर्ण रेखा देख सकते हैं। तो ओहो, इसमें तो दोनों डी के चौथा चौथा है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा बचता है पहला, ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ब्रह्मगिरी हिल्स कावेरी का है और महाबलेश्वर आपका कृष्णा का है। तो जो इसका राइट आंसर हो गया 1 2 3 एंड 4। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था। कुछ रिवर्स के बारे में भी पढ़ लो, क्योंकि रिवर्स के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के पीसीएस में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे, ताकि मेरे को भी इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है दोस्तों कि मैं और वीडियो बना सकूं। और मैं ये ना हो कि दोस्तों की एग्ज़ाम तक ही ये वीडियो बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बाद उत्तराखंड की एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें उत्तराखंड की पूरी ज्योग्राफी में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हिस्ट्री करूँगा, पॉलिटी करूँगा। तो पॉलिटी और हिस्ट्री उतनी है नहीं उत्तराखंड की, बट ज्योग्राफी का क्या है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपके ग्लेशियर से हों, चाहे आपके वहाँ पर जो आपके जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, रिवर्स का जो सिस्टम है पूरा, वो एक मैप के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैंने अभी तक अपने जितनी भी वीडियोज़ उत्तराखंड की बनाई हुई हैं, वो मैप के थ्रू ही आपको समझाए हैं कि ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड कैसे, मतलब उसका जो पॉलिटिकल मैप है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, किस मंडल में है, कुमाऊँ मंडल में है या गढ़वाल मंडल में है। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।